हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज़ सिमरन। क्लास 10th का हम लोग बायोलॉजी का अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोग अपना थर्ड सब टॉपिक कर रहे थे, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन करेंगे। जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हम ये कह सकते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? वो होते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स, राइट, जिनके अंदर से ब्लड जो है फ्लो करता है थ्रू द इन द बॉडी, राइट। सो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। 3 टाइप के कौन कौन से ब्लड वेसल्स? फर्स्ट वन इज़ आर्टरीज, सेकेंड वन इज़ वेन्स, थर्ड वन इज़ कैपिलरीज। आर्टरीज जो है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है, दैट इज़ हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड के अंदर ब्लड कैरी करती है। वेन्स जो है हमारी, ये कैरी करती हैं हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जिसके अंदर होती है, जिस ब्लड के अंदर, उसको, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम ये कहेंगे। कैपिलरीज एक्चुअल में हमारी मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स एक जंक्शन की तरह इन द स्ट्रक्चर, राइट। ये कुछ इस टाइप से आपकी काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग बना लेती हैं। कैपिलरी वेन होता है आपका एक सिंगल ट्यूब, यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी मसल्स, ब्लड मसल्स इकट्ठ हो जाती हैं, जिसके थ्रू आपका जो ब्लड है वो पास ऑन करता है, मूव करता है, ठीक है। दीज आर कैपिलरीज। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बहुत सारे टाइप, मेनली दो टाइप के हमारे ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन है, लिक्विड, 2 लिक्विड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर अलग अलग सब्सटेंस। पहला लिक्विड है जो है ब्लड, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दूसरा है लिम्फ, राइट। लिम्फ क्या होता है? द लिक्विड विच सर्कुलेट्स and carry material in lymphatic system is known as lymph। जो lymphatic system के अंदर आपका मटेरियल जो है सर्कुलेट करती है, उसे बोलते हैं हम lymph। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड वन इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और वी कैन से दैट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हार्ट, देन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, एंड ऑल्सो द ब्लड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, कैपिलरीज मसल्स होती हैं, ब्लड मसल्स होती हैं, जिनके थ्रू ब्लड जो है वे कैरी होता है, राइट। तो हमें पढ़ना है हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इट्स हार्ट, राइट। हम ये कह सकते हैं हार्ट जो है एक रफली ट्रायंगुलर शेप में होता है, आपको लग भी रहा होगा, इट्स लाइक अ ट्रायंगल, राइट। पहले आपको ये डायग्राम समझने की ज़रूरत है, ये है क्या चीज़। यहाँ से ये आपकी मेन वेन है, ये जिसको हम कहते हैं वेना कावा। इसके थ्रू हमारा ब्लड जो है राइट आर्ट्रियम में एंटर करेगा। राइट आर्ट्रियम से वॉल्व है ये हमारी, जिसका हमने V2 नाम दिया है। इस वॉल्व से हमारा ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, जो कनेक्टेड है लंग्स से, राइट। ये जो बीच का एरिया, ये है मसल होती है, वॉल पार्टीशन होती है बिटवीन द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज सेप्टम। ये हमारी पार्टीशन होती है राइट साइड के बीच में और लेफ्ट साइड के बीच में, राइट। ये हमारी है मेन आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं अरोटा। तो आपको यहाँ से डायग्राम से 2 क्वेश्चन पता चल गए होंगे कि मेन आर्टरी कौन सी होती है, दैट इज़ अरोटा, और मेन वेन कौन सी होती है, वेना कावा। पल्मोनरी वेन से जो लंग से आ रही होती है, यहाँ से ब्लड हमारा लेफ़्ट
आर्ट्रियम में आता है, लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में वॉल्व V1 के थ्रू एंटर करता है और V1 से ये हमारा मेन आर्टरी के थ्रू हमारी हार्ट से बाहर चला जाता है, राइट। तो हम जानना होगा इसके बारे में, ये काम करता कैसे है। जो हमारा हार्ट होता है रफली आपको दिख भी रहा होगा, ये एक ट्रायंगुलर शेप का है। ये एक स्पेशल मसल से बना होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। जो हमारा साइज़ होता है हार्ट का, आप अपनी मुट्ठी बंद करके देखिए, जितना साइज़ आपकी मुट्ठी का होगा उतना ही साइज़ आपके हार्ट का होता है। हमारे हार्ट के अंदर जो होते हैं 4 पार्टीशन होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिसको हम बोलते हैं चैम्बर्स, राइट। 4 चैम्बर्स होते हैं और मेनली 2 पार्टीशन होती हैं, दो पार्टीशन होती हैं, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। लोअर 2 जो होते हैं हमारे चैम्बर्स उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, और अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम आर्ट्रियम। जो राइट साइड है उसको राइट आर्ट्रियम, जो लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट आर्ट्रियम। राइट साइड लोअर चैम्बर को बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट साइड जो है हमारा लोअर चैम्बर उसको बोलते हैं हम लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब हमारा मेन जो हमारा ब्लड है वो काम कैसे करता है। एक्चुअल में हमारा जो ब्लड है, ठीक है, क्या करता है, लंग्स से, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। लंग्स से हमारा जो है ब्लड वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम में एंटर करता है। लेफ़्ट आर्ट्रियम यहाँ से पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट आर्ट्रियम में एंटर करता है। यहाँ से पल्मोनरी वेन, मैंने आपको क्या बताया था, वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जब भी किसी वेन या आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग गया तो उसका काम उल्टा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पल्मोनरी वेन का काम क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ़्ट आर्ट्रियम से वॉल्व V1 के थ्रू, वॉल्व का काम क्या होता है, वॉल्व का काम ये होता है कि हमारा जो ब्लड हमारा आ रहा है आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में वो वापस उल्टा ना चला जाए, तो इसीलिए वॉल्व जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, राइट। तो पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स, वॉल्व सब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से हमारी वॉल्व्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसके थ्रू हमारी जो ब्लड है इनके थ्रू लेफ़्ट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पर हमारा जो प्योर ब्लड है वो मेन आर्टरी के थ्रू, जो हमारी थी अरोटा, उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है ना अभी तक, हमारे बॉडी सेल पार्ट्स में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है। बॉडी ऑर्गन्स में जाने के बाद हमारा ब्लड यहाँ से, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेन वेन या फिर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट आर्ट्रियम में जाता है, और राइट आर्ट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू वॉल्व V2। राइट वेंट्रिकल से हमारा जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड जो है लंग्स में जाता है, जहाँ हमारा ब्लड जो है प्योरीफाई होता है फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ये काम कैसे करता है, हमारा हार्ट जो है वो कैसे काम करता है, राइट। हमने देखा था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 4 चैम्बर्स थे, ठीक है। हर एनिमल के अंदर 4 चैम्बर नहीं होते, 4 चैम्बर्स नहीं होते हैं। हर एनिमल के अंदर अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िश के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, उनके अंदर एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। सिमिलरली एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर हमारे 3 चैम्बर्स होते हैं, राइट। दे हैव 2 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल, राइट। एक टर्म, तो आप लोगों का काम क्या है, इट्स योर होमवर्क कि आप लोग डिफरेंट एनिमल्स के चैम्बर्स जो हैं सर्च करेंगे कि कौन से एनिमल का कितने चैम्बर्स होते हैं, स्नेक्स के कितने होते हैं, राइट। और मैं आपको एक और टर्म बताना चाहूँगी, डबल सर्कुलेशन। और ये आपको बताना है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेशन सिस्टम जो है, कौन से एनिमल्स के अंदर एप्लीकेबल होता है, कौन से एनिमल्स के अंदर होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है 2 टाइम्स जो है वो हार्ट के थ्रू ट्रेवल करें
इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ बॉडी, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल ट्वाइस द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन हमारे कौन से एनिमल्स के अंदर होती है। सिंगल सर्कुलेशन जिसके अंदर ब्लड जो है एक ही बार आपकी हार्ट में से ट्रेवल हो। ठीक है, नाउ हमारी टर्मिनोलॉजीज जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। फर्स्ट वन इज़ हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है कि एक कंप्लीट सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कुलेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कितने बार हो रही है। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन मिलके एक हार्ट बीट बनाती है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक मिनट में आप ये पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि विद इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर आपका हार्ट कितने बार बीट करता है। तो एक बीट का मतलब क्या होता है? वन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्ट पर है वो 70 to 72 टाइम्स बीट करता है उसका हार्ट एक मिनट के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हार्ट है पंप करता है ब्लड टू द आर्टरी अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। ये नॉर्मल होता है कि रेस्ट पर जब है, बट जब ह्यूमन बीइंग एक्सरसाइज करता है, पर्सन कोई एक्सरसाइज करता है, तो उसका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट बीट करता है। तो उस टाइम पर रेट ये नहीं होता, 70 to 72 टाइम्स नहीं होता। इट्स डिफरेंट इन डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, राइट। अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग हार्ट बीट होती है, जब एक्सरसाइज करता है तब भी, और उस टाइम भी जब एक ह्यूमन बीइंग एक्साइटेड हो जाता है किसी चीज़ के लिए, तब भी आपका हार्ट जो है काफ़ी तेज़ बीट करता है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कभी कि आपका जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला हो तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है। दैट बिकॉज उस टाइम पर आपका ब्लड जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा पंप करता है, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्लड पंप करता है, जिस वजह से जो बॉडी है, ब्लड जो है हमारी बॉडी ऑर्गन्स में रैपिडली सप्लाई करता है ऑक्सीजन को फॉर द रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास पल्स। पल्स क्या होती है? एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। कि जितने भी बार एक टाइम में कितने भी बार, मतलब एक मिनट के अंदर आर्टरी के अंदर कितने बार ब्लड को फोर्स किया गया तो वो एक्सपैंड हो जाती है। जब हार्ट बीट करता है तो ब्लड जो है आर्टरी के अंदर उसको फोर्स किया जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी जो है थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है, और इस एक्सपेंशन को एक टाइम के अंदर बोला जाता है पल्स। तो जो हमारा पल्स रेट होता है वो हार्ट बीट के इक्वल होता है। तो हमारा नॉर्मल पल्स रेट जब एक पर्सन रेस्ट पर है तो वो होगा 70 to 72 टाइम्स। नेक्स्ट टर्म आती है, वो आती है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच ब्लड इज़ पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। मतलब जो हमारा प्रेशर जिस टाइम पर जो ब्लड है वो पंप हो रहा है हमारी बॉडी से हमारे हार्ट के अंदर। ब्लड प्रेशर को हम दो फॉर्म्स में, हम दो वैल्यूज़ में एक्सपैंड रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है? ये क्या होता है? ये मैक्सिमम प्रेशर होता है जो हमारा ब्लड के, जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड है, जिस टाइम पे हमारा ब्लड जो है वो हमारे हार्ट को लीव करता है थ्रू अरोटा कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर। और डायस्टोलिक क्या होता है? ये मिनिमम प्रेशर होता है जिस टाइम पर आर्टरीज जो हैं, मिनिमम प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर जिस टाइम पर रिलैक्सेशन टाइम पर, राइट। तो वो क्या था? सिस्टोलिक प्रेशर क्या था? मैक्सिमम प्रेशर। और डायस्टोलिक क्या था? मिनिमम प्रेशर। तो मैक्सिमम प्रेशर होता है, ये होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर 120 mm, और डायस्टोलिक में कितना होता है मिनिमम प्रेशर? 80। तो हम ये बोला जाता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से 120 80, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल, और अलग अलग एज में भी इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम एज।
एक जो यंग पर्सन होगा उसका कुछ और ब्लड प्रेशर होगा, और एक एडल्ट का लाइक ओल्ड पर्सन का उसका अलग ब्लड प्रेशर होता है। हमारी जो बीट होती है, पल्स रेट होता है, आप उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारा एक हम लोग एक डिवाइस होता है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स के पास स्टेथोस्कोप, उससे हमारी हार्ट बीट मेजर होती है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, राइट। नेक्स्ट जो सिस्टम आता है ट्रांसपोर्ट का वो आता है लिम्फोटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बारे में सिर्फ आपको ये जानना ज़रूरी है कि होता क्या है। अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल या lymphites and lymph nodes or lymph gland in a human body which transport the liquid called lymph from the body tissues to the blood circulatory system is called lymphatic system। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे lymph vessels होते हैं और lymph nodes जो होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये एक लिक्विड जिसका नाम है lymph उसको ट्रांसपोर्ट करती है हमारे ब्लड बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, किसके थ्रू, टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो ये होता है हमारा लिम्फोटिक सिस्टम। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो अगर समझ में आई है और पसंद आई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।